अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि n+l रूल, कल हमने एक बात लिखी थी, n+l रूल की मदद से एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे और चंद एक बातें और सीखेंगे। ये आपको ज़्यादातर हेल्प करेंगी आपके MD-CAT में। अच्छा, यहाँ पे पहले नंबर पे कुछ बातें याद रखिएगा। मुझे जो ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात की जाए ना, किसकी स्टेबिलिटी की, तो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी इस तरह है कुछ। जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है ना, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या आते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और सबसे कम स्टेबल होते हैं एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अच्छा, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या मुराद है? बोले एक ऑर्बिटल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अगर उस ऑर्बिटल में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो मुकम्मल तौर पर स्टेबल है। अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हाफ फील्ड कह सकते हैं, या बाज़ दफ़ा उसको पार्शली फील्ड भी कह देते हैं। तो वो कंप्लीटली फील्ड की निस्बत कम स्टेबल होता है, लेकिन एम्प्टी की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर हमारे पास बिल्कुल कोई भी इलेक्ट्रॉन बीच में ना हो तो वो ऑटोमेटिकली अनस्टेबल होगा। अब बेसिकली हमने पता क्या करना है, यहाँ पे यही चीज़ प्रूव करनी है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है नॉर्मल से, जिस तरह हमने लास्ट टाइम करना सीखी है उससे थोड़ी सी चेंज होगी। तो पहले नंबर पे सीखो n+l रूल क्या है। n+l रूल, बच्चे हमने एक डायग्राम बनाई थी कल, उसका दोबारा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6। अगर 7 में बनाना चाहते हैं तो आप 7 भी लास्ट में बना रहे हैं। ये हमारे पास आ गया 7। पहले वाले सबके साथ क्या कर दो, आप लिख दोगे S S S S S S। दूसरे वाले सबके साथ P P P P P और P। थर्ड वाले के साथ D लिखेंगे और आखिर वाले के साथ हम F लिखेंगे। सही, तो अब लाइनें लगाते वक्त आपने खुसूसन ध्यान रखना है, लाइनें कुछ इस तरीके से लगेंगी। ये हमारे पास इस तरीके कार से आप कुछ लाइनें लगाओगे और लाइन लगाते वक्त खुसूसन ध्यान रखना है कि गलत ना लग जाए। देखिए, आपने स्टार्ट करना होता है यहाँ से, स्टार्ट करके ऊपर से हमेशा जाना नीचे की तरफ। जब नीचे सारे के सारे ख़त्म हो जाएं सब शेल, तो आप फिर दोबारा स्टार्ट से आओगे, पीछे की तरफ आओगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ही मूव करोगे। अब ये वाली जो डायग्राम बनाई है ना, ये बेसिकली बढ़ती हुई एनर्जी के हवाले से। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपको पहचान करने में मदद देंगी। बस जिस तरह मैं 1s लिखता हूँ, इसकी एनर्जी सबसे कम है। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? 2s। 2s के बाद नेक्स्ट क्या है? 2p है। 2p के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 3s है। 3s के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 3p है। 3p के बाद नेक्स्ट 4s है। 4s। फिर हमारे पास 4s के बाद नेक्स्ट 3d है। 3d के बाद हमारे पास 4p 5s है। 4p 5s है। 5s के बाद हमारे पास 4d है। 4d के बाद 5p 6s है। 5p 6s है और 6s के बाद 4f है। तो मैं यहाँ तक लिख लेता हूँ। अब ना कुछ बातें याद रखिएगा। क्या बच्चों, L यहाँ पे लिखा है ना, n+l रूल। n तो हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो L होता है ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। देखो
जितने मैंने ऑर्बिटल लिखे हैं 1s 2s 2p 3s 3p इन सब के साथ एक एक नंबर आ रहा है। ये जो नंबर है ना ये बेसिकली है हमारे पास n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, जो नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। लेकिन जो l की वैल्यू है वो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं है। अब ये देखो l की वैल्यू s p d और f, ये 4 ऑर्बिटल है। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। अब यहाँ से कोई से 2 ऑर्बिटल ले लेता हूँ, कोई से 2 ऑर्बिटल, मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लेता हूँ, सपोज करता हूँ। अब 1s में n प्लस एल रूल लगाने दो, n प्लस एल रूल। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 और l की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऐसे s के लिए हमारे पास l की वैल्यूज 0 होती है और आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। 2s के लिए निकाल लगा n प्लस एल, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 इक्वल टू, ये देखो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके n प्लस एल रूल वाली वैल्यू ज़्यादा होगी और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी वैल्यू कम है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 2p है, 2p है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n की वैल्यू है 2, p के लिए l की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा 3। 2p के बाद 3s, 3 n की वैल्यू और यहाँ पे चेक करो s क्या है हमारे पास 0 और इसका आंसर भी 3, लेकिन यहाँ पे गौर करो इन दोनों का आंसर 3 3 आ रहा है और इस तरह होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनका आंसर सेम आएगा। तो वहाँ पे जिसकी वैल्यू n की वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी हाई होगी उस ऑर्बिटल की और जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी कम होगी। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट एक और करेंगे, बस खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3p, 3 और p के लिए l की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, इसका आंसर आएगा 4। आगे तो बढ़ती जाएगी, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे सेम आ सकती है, जहाँ पे सेम आएगी, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे 2 है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन रखोगे और दूसरे वाले में बाद में रखोगे। तो ये वाला जो ऑर्डर हमने बना रखा है ये बेसिकली इंक्रीजिंग एनर्जी के हवाले से ही है और n प्लस एल रूल को इस्तेमाल करके हम इंक्रीजिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, n प्लस एल रूल को इस्तेमाल करके इंक्रीजिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, पास्ट पेपर में कुछ इस तरह के MCQs आ चुके हैं, कुछ इस तरह के MCQs, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L in 4s ऑर्बिटल, क्या होगी वैल्यू ऑफ S, वैल्यू ऑफ L, A B C D 0 1 2 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। L की वैल्यू अगर S ऑर्बिटल के लिए देखी जाए तो 0 होती है। इस तरह के MCQ आ चुके हैं पास पेपर में और MD कैट में आ चुके हैं, इस तरह के MCQ पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्टिव है और ऑर्बिटल दे दिया L की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब मज़ीद हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की थोड़े सा मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं, लास्ट टाइम भी की थी। तो हम यहाँ पे ना जो अब एलिमेंट लेंगे वो लेंगे हम हीलियम नियॉन आर्गॉन ले लेते हैं। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कितना एटॉमिक नंबर होता है 18। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और जो बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ वो दोबारा बता देता हूँ बच्चे। जहाँ पे S आए उसकी जगह पे तो ऑर्बिटल एक ही आएगा, जहाँ पे P आए उसकी जगह पे 3 ऑर्बिटल आएंगे, PX PY और PZ, और जहाँ पे D आएगा वहाँ 5 ऑर्बिटल आएंगे, DXY DYZ DXZ DX² Y² और DZ²। जहाँ पे भी D आएगा आपने ऑटोमेटिकली उसको ओपन करके लिख देना है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे 1s से, 1s 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 2p, p को ओपन करके लिखो 2px 2py 2pz। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है और इसके बाद आपने पेयर बनाने हैं। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 3s, 3s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास 2, यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 3p,
तो नेक्स्ट क्या आ गया 3p(x), 3p(y) एंड 3p(z). पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे और बाद में 18 इलेक्ट्रॉन जहां तक करोगे मुकम्मल हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर चुके हैं। तो ये था ये हमारे पास आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन की। अच्छा, इसके बाद ना हम क्रोमियम की करेंगे। क्रोमियम जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा थोड़ी सी डिफरेंट है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। कितना होता है? 24। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास आ गया यहाँ पे 1s 2s 2px। मैं सेम एग्जैक्ट ऊपर से, क्योंकि एक दफ़ा कर लिया बार बार वहाँ पीछे की तरफ डायग्राम में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे भी 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन, 24 करने हैं। 2 4 6 8 10 हुए, अभी 12 पड़े। तो नेक्स्ट 2py 2pz हो गया, फिर आ गया 3s 2 आएगा, फिर 3px 3py 3pz। अब यहां तक इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। और 3p खत्म हो गया। 3p के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 4s। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा? 4s के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हो गए 20। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बड़े हुए? 4। 4s के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3d को ओपन करके लिखो। 3d को ओपन करके लिखोगे 3dxy 3d। तो मैं पहले इस तरह 3d करके लिख देता हूँ। 5 ऑर्बिटल होते हैं 3d के और d के। xy yz xz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। चलो अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले सिंगल सिंगल रखो, अगर बचते हैं तो आप डबल डबल पे आओगे। सही, तो पहले मैं सिंगल रखने लगा। यहाँ पे एक सिंगल रखा, 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 तो मेरे इलेक्ट्रॉन हो गए मुकम्मल। चेक करो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब ना हम जो सोचते हैं वो कहते हैं जी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, लेकिन इस तरह नहीं होती। 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पूरे जो दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल इसके अंदर बुक में, 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज है, लेकिन इसके पीछे चेंज होने की रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ये वाला कंप्लीटली फील्ड मुकम्मल तौर पर स्टेबल होता है, हाफ फील्ड स्टेबल होता है और एम्प्टी बिल्कुल अनस्टेबल है। अब यहाँ पर गौर करो, डी के कितने ऑर्बिटल है? 5। कितने ऑर्बिटल है? 5। एस का एक ही ऑर्बिटल है, या 5 ऑर्बिटल है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकाल के यहां पे डाल दूं तो डी के 5 ऑर्बिटल स्टेबल हो रहे हैं। डी क्या हो रहा है हमारे पास? 5 ऑर्बिटल स्टेबल हो रहे हैं। यहां पे ये एस थोड़ा बहुत अनस्टेबल होगा, लेकिन अभी फिर भी हाफ फील्ड फिर भी स्टेबल होता है। लेकिन डी के कितने हो गए स्टेबल? 5 ऑर्बिटल। अब सारा काम जो सारा चक्कर होता है वो स्टेबिलिटी का होता है। 2 एलिमेंट का याद रख लीजिएगा, क्रोमियम एंड कॉपर। कॉपर में भी सेम काम होता है और क्रोमियम में सेम काम है। ये 5 ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पीछे वाले से निकल के अगले वाले में चला जाता है बस। और ये काम तब भी होगा जब यहां पे अनस्टेबिलिटी हो, मतलब यहां तो कंप्लीटली फील्ड हो और एक अनकंप्लीट रहे। सही है, यहां पे देखो हमारे पास हाफ फील्ड थे, सिर्फ एक ऐसा ऑर्बिटल जो खाली था, उसको स्टेबल करने के लिए हमने क्या किया, पीछे से इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे डाल दिया। सही, क्रोमियम का याद रखिएगा, इसमें आप एस से इलेक्ट्रॉन निकाल के अगले वाले में डालोगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और इसके बाद एक और है कॉपर, चेक करते हैं। अच्छा, आपकी बुक वाला ना क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का, क्रोमियम 24 लिखा। अब देखो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे वाले की और ऊपर वाले की सेम है। कैसे? 1s2 1s2 2s2 2s2 2px 2 2py2 2pz2 3s2 3px2 3py2 3pz2। तो आप कहते हैं आप इतनी दफ़ा जो चीज़ लिखो, आप पता क्या करो, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह करो, आर्गॉन, क्योंकि ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऊपर वाली आर्गॉन, बाकी वाला बाद में लिख दो, क्योंकि 18 आर्गॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 मुकम्मल हो गए। अब आगे आओ, आगे क्या है हमारे पास? 4s1
3D XY, 1 3D YZ, 1 3D XZ, 1 और 3D X स्क्वायर Y स्क्वायर 1 और 3D Z स्क्वायर 1। कहते आप इतने लंबा जो काम कर रहे हो 18 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करो आर्गोन लिख के, लेकिन आपको आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी आनी चाहिए। अगर आपको पेपर में आता ना तो कोशिश करो ये वाले पे कर दो और ये वाले पे कर दो, दोनों कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्गोन के और 18 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे, बाकी आपने उसे ऑनवर्ड करनी है। और आर्गोन की यहाँ पे डायग्राम में चेक कीजिएगा 3p यहाँ तक मुकम्मल होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आगे होगा ना आर्गोन के बाद वो स्टार्ट यहाँ से होगी, ये भी याद रखिएगा। वैसे भी याद हो जाएगा 2 2 4 4 और 6 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मुकम्मल हो जाते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करोगे अगले वाले। देखो हमने नेक्स्ट क्या किया 4s और 3d, 4s और 3d को ऑनवर्ड ले गया। अच्छा अब ना मैं नेक्स्ट करने लगा कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कितना होता है 29। चलो मैं ऊपर वाले को चेंज करके बना दूं। चलो इस यहाँ पर कर लेते हैं हम दोबारा। अब मैं ये वाली सेम चीज़ उठा के आप यहाँ पे कर सकते हो, ये तो कर लोगे ना, ठीक है, ये आपने करना। अब यहाँ पे चेक करो आर्गोन लिखो, आर्गोन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 18 18 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पे कर दी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसके बाद यहाँ से जाओगे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डालो, कितने हो गए 20, बाकी कितने रह गए 9 रह गए। 4s के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो 3d है, 3d x y 3d yz 3d xz 3d x स्क्वायर y स्क्वायर और 3d z स्क्वायर है। अब आपने करना क्या, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, एक एक इलेक्ट्रॉन रखता जा रहा हूं। कितने हो गए यहां तक 20 हो गए, 20 और 5 25, अभी 4 पड़े हुए। अब वापस आओ ऑपोजिट स्पिन के साथ रखो, कितने हो गए 29। लेकिन यहां पे भी काम वही आ रहा है। अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे डालता हूं ना तो 5 ऑर्बिटल d के कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कंप्लीट फिल्ड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक निकाल के मैं यहां पे फिल करूंगा, इससे क्या होगा तो कॉपर जो है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा हमारे पास ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। इसके बाद ब्रोमीन की कर लेते हैं। ब्रोमीन की बात करने के बाद हम ख़त्म कर देंगे। देखो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। क्या होता है 35। इसका हम मुकम्मल करते हैं, पहले एक दफ़ा मुकम्मल करेंगे, बाद में उसको थोड़ा शॉर्टकट कर लेंगे। जिसे ऊपर लिखा ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस 2 एलिमेंट को निशान लगा लीजिएगा, एक कॉपर और एक क्रोमियम। वहाँ ये 2 एलिमेंट हैं जो इस के मुताबिक नहीं आते, उसकी रीज़न क्या है मैंने बता दिया। बाकी जितने भी एलिमेंट आपकी बुक में दिए गए सब की सेम है। ब्रोमीन करते हैं। पहले नंबर पे क्या है हमारे पास 1s 2 2s 2 2px 2py और 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद हमारे पास क्या है 3s 2 3px 3py और 3pz, 2 2 2। यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 बार 18 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है 3p के बाद आ जाए नेक्स्ट है 4s। नेक्स्ट है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 4s के बाद हमारे पास आ रहा है 3d के सारे ऑर्बिट लिखो 3d पहले से 3d लिख लो, बाद रखना सामने xy yz xz x स्क्वायर y स्क्वायर और 3d z स्क्वायर। सही है z स्क्वायर। अब इनमें इलेक्ट्रॉन रखो, 2 इसमें आएंगे 2 इसमें आएंगे,
क्योंकि अब मुझे पता है मेरे पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं सेम स्पिन के साथ बाद में ऑपोजिट पे नहीं आ रहा। कितने हो गए अब? 30 हो गए। चेक कर लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बाकी कितने आ गए? 5। 3D के बाद क्या आ रहा है? 3D के बाद आ रहा है 4P। 4P को आप इस तरह करो, 4Px, 4Py, 4Pz। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। कितने रह गए? 33 हो गए। 35 करने हैं। अब अपोजिट स्पिन के साथ रखो, ये 35 हो गए। अगर आप इसके बाद मजीद करना चाहते हो, जो आपकी बुक ने की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या लिखो? आर्गोन। यहाँ तक के लिए क्या लिखो? आर्गोन। और यहाँ से स्टार्ट करके इससे ऑनवर्ड चले जाओ। किसी भी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, आप उसको हर लिहाज से कर सको। अगर पेपर में आती है तो कम से कम आप कोशिश करो, एक तरीका ये इस्तेमाल करो, दूसरे तरीका आर्गोन से लिख के, दो तरीके से कर दो, ताकि एग्जामिनर किसी जगह से नंबर काटने के काबिल ना रहे। सही है। तो ये था जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की किस तरह करते हैं, और आपने कोशिश करनी है बोर्ड में अगर आता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट में हमने हंड्स रूल, अबो प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, बहुत दफ़ा आ चुके हैं। और इसके बाद बाकी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की करनी आनी चाहिए, 2 एलिमेंट पर निशान लगा लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, क्रोमियम एंड कॉपर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। क्यों चेंज है? इसकी रीज़न आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल उससे कम स्टेबल होता है, एम्प्टी तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता ना। ये सारे के सारे इन 2 एलिमेंट में चक्कर पड़ता है स्टेबिलिटी का, कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों डिफरेंट है, वो स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये बात याद रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।